हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल वुड बी फाइन। आज है संडे 24 जुलाई। तो संडे को भी बस एज यूजुअल जैसे डेली का काम होता है वैसे संडे को भी काम बहुत सारे होते हैं। तो आज भी बस बहुत सारे काम थे। एक मेन काम निपटाया है। आज आया था राशन। तो जो ग्रोसरी का सामान होता है किचन का वो सारा आज आया था। तो मैंने कहा चलो संभालते हैं उसको। वो तो चलो संभालना ही है, प्लस जो ड्रॉ में ना पुराना सामान पड़ा हुआ था उसको भी संभालना था। मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से सोच रही थी ड्रॉ साफ़ करना है। तो बस अभी राशन आया था, मैंने कहा अब मैं राशन पहले तभी रखूँगी जब पहले पिछली ड्रॉ की सफाई कर लूँ। तो ये हर बार ऐसे ही होता है, मैं पहले पिछला जो सामान होता है उसको निकाल के अच्छे से साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद नया जो सामान आता है वो रखती हूँ। तो बस अभी वही ड्रॉ साफ़ किया है। तो बीच में ना काफ़ी मतलब कि सामान कई बार इधर उधर रखा जाता है जल्दबाजी में, कई बार हम सामान निकालते हैं टाइम नहीं होता। तो जैसे बीच में फिर कई बार थोड़ा-थोड़ा सामान पैकेट में रह जाता है, फिर उसको मैं रबड़ डाल के जैसे वैसे तो मैंने अलग बॉक्स लगाया हुआ है जिसमें मैं छोटे-छोटे जो पैकेट होते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बच जाती हैं, वो मैं उसमें डाल के रखती हूँ। बस कई बार जल्दबाजी में इधर-उधर रखा जाता है ना, तो इसलिए मैंने कहा पहले देख लूँ पिछले का जो सामान पड़ा हुआ है प्लस निकाल के फिर उनको मतलब कि अच्छे से सेट करके रख लूँ। और जो सामान बचा हुआ है उसको भी देख लूँ, मीन्स कितना क्वांटिटी में कौन सा सामान कैसे है। बस उसी को ही सेट कर रही थी मैं। तो इस ड्रॉ में मैंने अभी सारे पैकेट्स जो बंद पैकेट्स हैं ना वो रखे हैं। पिछले सामान में से भी जो मतलब कि बंद पैकेट थे वो, और प्लस जो अभी लाई हैं उसके भी जो बंद पैकेट है वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। और जो थोड़े से भी ओपन है ना उनको फिर मैं वापस कंटेनर में डालूँगी अब। तो बस अभी ये सारा काम चल रहा है। तो ये काम भी बहुत मतलब कि ना जैसे बड़ा काम होता है। राशन तो आ ही जाता है, तो राशन आने के बाद इन चीज़ों को संभालना ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो बस अभी ये सारा संभालना है, इसको साफ सफाई करके मैं देख रही थी ये ना जो लिफाफा था इसमें कितनी सारी ना सरसों पड़ी थी। तो मुझे अचार डलवाना था, तो उस टाइम मैं सोच रही थी हाँ सरसों पड़ी हुई है तो मैं दूंगी। तो बस मम्मी ने अभी अचार डालना है, देखती हूँ उसमें यूज़ हो जाएगी। तो मम्मी बोल रहे थे एक्चुअली कि अचार डाल के दूंगी। चलो देखते हैं बाकी। अभी ये जो सारा साबुन होते हैं ना, सारा सोप डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं इनको मैं अलग ड्रॉ में रखती हूँ। इनको फिर ये वाले राशन के साथ मैं मिक्स नहीं करती। कई बार बस बच्चे इधर उधर जल्दबाजी में, आपको पता है बस थोड़ा सा कई बार इधर उधर हो जाता है जब इतना टाइम नहीं होता, तो वैसे ये सामान सारा अलग ही रखा जाता है, मैं इनको कभी राशन में मिक्स नहीं करती हूँ। तो बस अभी ये सारा सामान किया था पैक, तो अभी कर रही हूँ टेबल साफ़। जब ये ऐसे का काम करते हैं ना तो खिलाना भी बहुत पड़ता है। वो तो चलो है ही है, बाकी ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार सारा राशन अच्छे से सेट हो जाए ना, फिर आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो अभी बस इन राशन को मैंने पहले पैकेट्स को ड्रॉ में डाला है, अब मैंने कहा चलो इनको ना साथ के साथ डिब्बों में भी भर के रख देते हैं। कंटेनर जो जैसे जैसे खाली होते हैं वो मैं वैसे वैसे साफ़ करके रखती रहती हूँ। तो जब राशन भरना होता है फिर उस टाइम टेंशन नहीं होती कि हाँ कंटेनर गंदे हैं या इनको साफ़ करना है। तो मैं साथ के साथ मेरे कंटेनर साफ़ होते रहते हैं। तो बस अब जो कंटेनर खाली पड़े हुए थे मैंने पहले ही इनको सेपरेट कर दिया था। तो पता है कि अब राशन आएगा तो अब ये सामान इनमें डलेगा। तो इसलिए मैंने फिर खाली कंटेनर ले आई हूँ मैं बाहर ही। मैंने कहा चलो यहीं पे रख के सारा सामान जो है वो मैं सेट कर लेती हूँ। बस अभी सारे पैकेट्स निकाले हैं जो मतलब कि ना मेन मेन सामान होता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो डेली यूज़ में हमें ज़रूरत होती है जिनकी डेली। तो उस सामान को मैं अभी डिब्बों में डाल लूँगी। बस कंटेनर भी जो होते हैं ना ट्रांसपेरेंट ही हैं, मैंने जानबूझकर ऐसे लिए हुए हैं ताकि पता चले कि कहाँ पे कौन सा सामान पड़ा है। तो अगर स्टील के हो तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो स्टील के भी हैं मेरे पास, लेकिन मोस्टली ये वाले हैं, वो बड़े वाले हैं स्टील के, उसमें फिर दूसरा सामान रखा हुआ है। तो बस इन राशन को मैं ऐसे कंटेनर में डाल लूँगी। तो बस जी जो मतलब कि सामान थोड़ा-थोड़ा बच जाता है उसके लिए मैंने अलग से डब्बा लगाया हुआ है, वो फिर मैं उसमें डाल के रख लूँगी। जैसे किलो के पैकेट्स हैं तो किलो वाले डब्बे में, आधा किलो के हैं तो आधा किलो वाले डब्बे में, तो 2 किलो वाले हैं तो 2 किलो वाले डब्बे में। तो बस इस तरह से ना सारा सामान ऐसे ही मैं रख दूँगी। अच्छा, जब राशन लाते हैं ना तब एक चीज़ ये होती है कि मन करता है जो राशन लाए हैं ना उनमें से कुछ बनाएँ।
फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने का मन नहीं करता है। फिर जैसे अब राजमा, दाल या न्यूट्री या कुछ भी है मतलब, तो इनमें से निकाल के मन करता है कि अब मैं सुबह कुछ बना लूँ इनमें से निकाल के। ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब भी राशन आता है ना फिर मैं इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो फिर 1 दिन के बाद फिर उसके बाद कोई सब्ज़ी वगैरह ऐसे बनती है। बस ऐसे ही सारा सामान मैं अब किचन में लगा दूँगी। जो छोटे वाले कंटेनर हैं वो सारे मैं ऊपर रख देती हूँ, बड़े वाले कंटेनर हैं वो मेरे नीचे कबर्ड में पड़े होते हैं। उनमें जैसे कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान होता है ना, वो नीचे वाले कंटेनर्स में रखा होता है। तो मेन यूज़ में तो यही वाले जो सामान मैं लाती हूँ यही होता है, तो ऊपर से निकालना ईज़ी होता है, तो मैं इनको ऊपर वाली कबर्ड्स में रख देती हूँ। बस सारा सामान मैंने ऐसे किचन में लगा दिया है। सबसे बैक पे मैंने 2 केजी वाले कंटेनर रखे हैं और उसके आगे 1 केजी वाले, और सबसे फ्रंट पे छोटी डिब्बियाँ और हाफ़ केजी की कंटेनर हैं। तो बस डेली यूज़ का सामान मेरा इन कबर्ड्स में आता है, किचन की कबर्ड्स में। और बाकी की जो क्रॉकरी वगैरह है वो मैं अंदर रखती हूँ। अंदर रूम में जो कबर्ड्स हैं वहाँ पे सारी क्रॉकरी आ जाती है, क्योंकि सारी क्रॉकरी मैं किचन में नहीं रख पाती। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेली यूज़ का सामान ही यहाँ पे रखा जाता है। चलो मिलती हूँ अब कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।